राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम पुरुषोत्तम मास में गुरुवार के दिन केले के पेड़ को सींचने की प्रमुख प्रमुख कहानियाँ सुनेंगे। इसमें हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे, लक्ष्मी माता की कहानी सुनेंगे और केले के पेड़ को सींचने की पौराणिक सच्ची कहानी भी सुनेंगे। अगर आप गुरुवार का व्रत करते हैं तो साथ में आपको विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के साथ केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, सुबह शाम घी का दीपक जलाना चाहिए और इन कथा कहानियों को सुनना चाहिए। ऐसा करने से आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक धोबन थी। उसका नाम रानी धोबन था। उसके 2 बेटा बहू थे। रानी धोबन के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। रानी धोबन का नित्य का नियम था कि वह गुरुवार व अमावस्या को घाट पर कपड़े धोने नहीं जाती थी। उस दिन वह छुट्टी करती थी। दूसरा, वह घर में बहुत साफ सफाई रखती थी और हर गुरुवार को वह व्रत रखती, केले के पेड़ की पूजा करती और विष्णु भगवान व माता लक्ष्मी के भोग लगाती थी। पीला खाती, पीला पहनती थी और भोजन में नमक नहीं खाती थी। रानी धोबन का 4 कमरों का मकान था, हमेशा चमकता रहता था। रानी धोबन ने कभी घर में जाले नहीं आने दिए। रोज शाम होने से पहले पूरे घर में झाड़ू लगाती, मुख्य दरवाजे तक झाड़ू लगाती हुई जाती और कहती जाती कि दरिद्रता दरिद्रता घर से जाओ, सुख समृद्धि घर में आओ। उसके अड़ोसी पड़ोसी भी सफाई के मामले में रानी धोबन का उदाहरण देते थे कि सफाई हो तो रानी धोबन के घर जैसी हो। रानी धोबन ने पूरी उम्र गांव के सेठ और जमींदारों के कपड़े धोने में गुजारी। रानी धोबन के घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। बेटे बहू भी रानी धोबन के काम में लग गए। बेटे बहू भी कपड़े धोने का काम करते थे, लेकिन अब रानी धोबन की उम्र हो गई। उसने कपड़े धोने का काम बच्चों को सौंप दिया। वह घर पर ही रहती थी, लेकिन घर की साफ सफाई की अभी भी उसी ने जिम्मेदारी ले रखी थी। अब एक बार की बात है, रानी धोबन बीमार पड़ गई। उसने खाट ही पकड़ ली। 2-4 दिन तक तो बहुओं ने घर की अच्छी साफ सफाई करी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे दोनों बहुओं ने घर की साफ सफाई पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। रानी धोबन बिस्तर पर पड़ी पड़ी घर की हालत देखती और रोती रहती। एक दिन उसने अपने बेटों बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो, घर की साफ सफाई पर ध्यान दिया करो, रोज सुबह और शाम को झाड़ू लगाया करो, नहीं तो घर में दरिद्रता पसर जाएगी, घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। लेकिन बेटा बहुओं ने अपनी माँ की बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। रानी धोबन बिस्तर पर पड़ी पड़ी बड़बड़ाती रहती थी कि हे माँ लक्ष्मी, मैंने पूरी उम्र घर में सफाई रखी, रोज सुबह और शाम को झाड़ू लगाई, लेकिन अब मेरी बहुएं यह काम नहीं करती है। आप मेरा घर छोड़कर मत जाना, मेरे घर में दरिद्रता मत आने देना। तब एक दिन बैकुंठ में बैठी माता लक्ष्मी ने सोचा कि धोबन की बहुओं को रास्ते पर लाना ही होगा। तब माता लक्ष्मी ने एक बुजुर्ग महिला का वेश बनाया और धोबन की मुंह बोली बहन बनकर उनके घर आई और उनके साथ रहने लगी। वृद्ध महिला के वेश में माता लक्ष्मी अपने साथ एक लोहे का छोटा सा बक्सा लेकर आई थी। जब दोनों बहुओं ने पूछा कि मौसी जी, आपके बक्से में क्या है, तो माता लक्ष्मी जो बुजुर्ग महिला के वेश में थी वो बोली कि अरे बहुओं, मेरे कोई औलाद नहीं, पति पहले ही मर चुका है। यह धन वाला बक्सा है। मैंने सोचा कि मेरी बहन के बेटे भी तो मेरे बेटे जैसे ही हैं। यह धन मैं जब जाऊंगी तो तुमको दे जाऊंगी। धोबन की बहुओं ने जब ये सुना तो उन्हें बहुत खुशी हुई। अब तो वे दोनों बहुएं अपनी सास और सास की मुँह बोली बहन की खूब सेवा टहल करने लगी। जैसा सास और सास की बहन कहती, दोनों बहुएं वैसा ही करने लगी। दोनों बहुएं प्यार से रहने लगी। अब तो धोबन की बहुएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, घर की झाड़ू बुहारी करती, चौका बर्तन करती, फिर घाट पर कपड़े धोकर आती, फिर शाम की झाड़ू लगाती। इस तरह 1 महीना निकल गया। फिर एक दिन सास व सास की बहन खूब हंस हंस कर बातें कर रही थी।
पूरी रात्रि वो बातें करती रही। उस रात्रि बेटा बहुओं ने अपने कमरों में सोचा कि आज तो दोनों बुढ़ियाओं को नींद ही नहीं आ रही है, देर रात तक ही ये बातें कर रही है। फिर दूसरे दिन सुबह हमेशा की तरह दोनों बहुएं उठी, झाड़ू बुआरी करी, नहाई धोई, चाय बनाकर जब सास और सास की बहन को देने गई तो सास सो रही थी। सास की मुंह बोली बहन का कहीं अता पता नहीं था। दोनों बेटा बहुओं ने घर में अपनी मौसी को ढूंढा, लेकिन वह उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। तब उन्होंने अपनी माँ को जगाया और पूछा कि माँ मौसी कहाँ हैं? हमने पूरा घर देख लिया, लेकिन मौसी तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। तब बड़े बेटे ने मौसी का बक्सा खोल कर देखा तो उसमें माता लक्ष्मी की सुंदर पीतल की प्रतिमा पड़ी थी, साथ ही एक चिट्ठी पड़ी थी। बेटे ने चिट्ठी जोर जोर से पढ़कर सबको सुनाई। उसमें लिखा था कि बच्चों, मैं तुम्हें सुधारने आई थी। तुमने अपनी माँ का कहना नहीं माना। तुम्हारी माँ ने घर में कभी दरिद्रता नहीं देखी। तो वह दुखी हो रही थी कि अगर बहुएं घर का झाड़ू पोछा व शाम की झाड़ू नहीं लगाएगी तो घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा और मैं यानी लक्ष्मी चली जाऊंगी। इसीलिए मैं तुम्हें शिक्षा देने के लिए, तुम्हें सबक सिखाने के लिए आई थी। अब तुम्हें शिक्षा मिल चुकी है। तुम्हारे घर में मैं हमेशा रहूंगी। तुम लोग घर में साफ सफाई रखना, जाले मत आने देना, संध्या होने से पहले दोबारा झाड़ू लगाना, संध्या के समय दीपक आरती करना। तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। पत्र पढ़ने वाले और सुनने वाले सभी की आंखें डबडबा आई, सबके आंसू बह निकले। फिर उनकी माँ बोली कि बच्चों, मुझे तो पहले दिन से ही मालूम था कि वो लक्ष्मी जी हैं, क्योंकि मेरे कोई मुंह बोली बहन ही नहीं। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। तो हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने धोबन के घर में स्थायी वास किया, वैसे हमारे घर में भी करना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुक्कारा भरने वाले के। गुरुवार की कहानी। एक बार एक बुढ़िया माई थी। उसके 4 बेटा बहू थे। बुढ़िया माई हर गुरुवार का व्रत करती थी और पूरे नियम धर्म से करती थी। उस दिन वह पीला खाती, पीला पहनती, किसी को बाल और नाखून काटने नहीं देती थी, नहीं कपड़े और घर आंगन धोने देती थी, पुरुषों को ढाडी मूछ बनवाने नहीं देती थी, घर में सभी से व्रत करवाती थी, भजन कीर्तन में पूरा समय बिताती थी। इस कारण उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन उस बुढ़िया का भतीजा अपनी बुआ को लेने आया। भतीजा अपनी बुआ से बोला कि बुआ, आपको माँ और पिताजी बहुत याद करते हैं, आप घर चलिए। बुढ़िया जाना नहीं चाहती थी, तो बेटा बहू बोले कि माँ चली जाओ, आपको वहाँ मामा मामी सब याद कर रहे हैं। तब बुढ़िया ने अपनी बहुओं को घर का पूरा काम समझाया और कहा कि गुरुवार के दिन किन चीजों का परहेज करना है तथा बृहस्पति भगवान की पूजा रोज किस तरह से करनी है वो भी बताया। साथ ही बहुओं से कहा कि उस दिन सब पीला खाना, पीला पहनना, नमक मत खाना, नहीं घर आंगन और कपड़े धोना, नहीं बाल कटवाना, नहीं तुम मेरे बेटा और पोतों को ढाडी मूछ बनवाने के लिए भेजना। बृहस्पति भगवान की पूजा करना, केले के पेड़ की पूजा करना, घी का दीपक जलाना और गुरुवार के व्रत की कथा को सुनना। तब बहुएं अपनी सास से बोली कि सासू माँ, आप बेफिक्र होकर जाइए, हम सब संभाल लेंगे। तो बुढ़िया अपने भतीजे के साथ मायके में आ गई। इधर बुढ़िया जब पीहर में आई तो सब बहुत खुश हुए। जब गुरुवार का दिन आया तो बुढ़िया ने अपने भाई भाभीियों और भतीजे भतीजियों से गुरुवार का व्रत करवाया, पूजा करी, केले के पेड़ की पूजा करी, घी का दीपक जलाया, पीला खाया, पीला पहना, नमक से परहेज किया। जिस तरीके से और जिस विधि विधान से वह सब पूजा करती थी, ठीक उसी तरह से उसने सभी से पूजा करवाई। उधर दूसरी तरफ बुढ़िया के जाते ही बहुओं ने खूब मनमानी करी। चारों बहुएं बुढ़िया की बुराई करने लगी और बोली कि अरे बुढ़िया तो सारे दिन बृहस्पति भगवान करती रहती है, अब हम वो सब करेंगे जो बुढ़िया मना करती है। जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो सब सिर नहाई, घर आंगन धोई, बाल कटवारे। चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों और बेटों से कहा कि जाओ तुम नाई की दुकान पर बाल कटवाकर ढाडी मूछ बनवा कर के आओ। जब पति बोले कि माँ तो आज के दिन यह सब करने नहीं देती, तो चारों बहुएं अपने पतियों का मजाक उड़ाते हुए बोली कि क्या
क्या आप अभी भी अपनी माँ का ही दूध पियोगे क्या? और जोर जोर से हंसने लगी। उधर दूसरी तरफ बुढ़िया के मायके में 7 गुरुवार होते होते ठाट बाट हो गए। अन्न धन के भंडार भर गए। भतीजों की नौकरियां लग गई और एक भतीजी की शादी तय हो गई। सारी भाभियां अपनी ननद से बहुत खुश हुई और वे अपनी ननद की खूब सेवा करने लगी। बुढ़िया के आने के बाद उनके घर में खुशियों की बहार आ गई। दूसरी तरफ बुढ़िया के घर में 7 गुरुवार होते ही सब कुछ खत्म हो गया। चारों बेटों की लगी लगाई नौकरियां जाती रही। अन्न धन खत्म हो गया। जो धन था वो चोर चुरा कर के ले गए। चारों बहुएं अपने पति से बोली कि तुम्हारी माँ सारा धन बटोर कर ले गई। तब चारों के पति बोले कि हमारी माँ तो भाग्यशाली थी, अन्नपूर्णा थी, उसके भाग्य का ही हम खा रहे थे। मेरी माँ तो जाते समय सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लेकर के गई थी। यह सब तुम्हारी गलतियों की वजह से हुआ है। आज हम इस हालात में तुम्हारी गलतियों की वजह से पहुँचे हैं। तब तीनों बड़े भाइयों ने अपने छोटे भाई से कहा कि भाई तुम ननिहाल जाओ और माँ को घर लिवा कर लेकर आओ। तब छोटा बेटा ननिहाल गया और अपनी माँ को सारी बात बताई। ननिहाल में जब छोटे बेटे ने देखा कि उनका घर अन्न-धन के भंडार से भरा था, तब उसके मामा मामी ने कहा कि बेटा यह सब कुछ तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। तुम्हारी माँ हम सब से गुरुवार का व्रत करवाती थी और पूजा करवाती थी, तो बृहस्पति भगवान ने ही हमारे ये ठाट बाट करे हैं। फिर बुढ़िया अपने भाइयों और भाभियों से बोली कि अब मुझे मेरे घर वापस जाना है। लेकिन भाई भाभी बुढ़िया को भेजना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जाना तो था ही। तब भाई भाभी ने खूब सारा धन दौलत देकर बुढ़िया को विदा कर दिया। जैसे ही बुढ़िया घर आई और घर की दुर्दशा देखी तो वह समझ गई कि यह सब कुछ कैसे हुआ था। उसने आते ही बृहस्पति भगवान की पूजा करी और अपने बहुओं और बेटों की गलती की माफी बृहस्पति भगवान से मांगने लगी। जब गुरुवार का दिन आया तो बुढ़िया ने सभी से गुरुवार का व्रत करवाया। 7 गुरुवार होते ही उनके घर में पहले जैसे ठाट बाट हो गए। यह देखकर बहुओं को भी गुरुवार के व्रत की महत्ता समझ में आ गई। बहुओं ने अपनी सास के पांव पकड़ लिए और अपनी गलती की माफी मांगने लगी कि सासू माँ अब हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। अब सास ने अपनी बहुओं को गले से लगा लिया। इस तरह गुरुवार का व्रत करके वे सभी इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। उसने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। जब वह कमाने लगा तो उसने अपने बेटे की शादी कर दी। विधवा महिला रोज केले के पेड़ को सींचती और घी का दीपक जलाती थी। उसका यह नित्य का नियम था। बेटे की शादी के साल भर बाद तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा। बेटे की शादी के साल भर बाद बहू को सास का घी का दीपक जलाना रास नहीं आया, तो उसने अपने पति से कहा कि आपकी माँ रोज केले के पेड़ पर घी का दीपक जलाती है, आप उनका ये घी का दीपक जलाना बंद करवा दीजिए। इस महंगाई के ज़माने में खुद के खाने के लिए घी नहीं है और आपकी माँ केले के पेड़ पर घी का दीपक जलाने जाती है। आप अपनी माँ से कहो कि तेल का दीपक जला दिया करे। तो बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ तुम्हें तो दीपक ही जलाना है, चाहे घी का हो या तेल का। इसलिए माँ तुम कल से केले के पेड़ के पास घी के दीपक की बजाय तेल का दीपक जला दिया करो। माँ बहुत खर्चा बढ़ गया है। माँ ने बेटे से कहा कि बेटा जब मैं मेहनत मजदूरी करती थी तभी कभी खर्चा नहीं बढ़ा, फिर अब तो तुम अच्छी खासी नौकरी करते हो, फिर भला खर्चा कहाँ से बढ़ गया। लेकिन बेटा बहू नहीं माने। विधवा महिला बड़ी ही समझदार थी। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जैसे बेटा बहू राजी रहे वैसा ही काम कर लेते हैं। फिर विधवा महिला तेल का दीपक जलाने लगी। लेकिन 2-4 दिन बाद ही बहू ने तेल देना भी बंद कर दिया। बहू ने तेल को घी और ताले में रख दिया और सासू माँ से बोली कि सासू माँ आप तो केवल केले के पेड़ को जल से सींच दिया करो, भगवान थोड़े ही कहते हैं कि मेरे घी और तेल का दीपक जलाओ, यह तो श्रद्धा की बात है। उस दिन विधवा महिला ने भोजन नहीं खाया। जब बेटे को पता चला तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ भोजन कर लो, भोजन से क्यों गुस्सा करती हो। तब माँ बोली कि बेटा मेरी थाली कमरे में भिजवा दे, मैं यहीं भोजन कर लूँगी।
तब बुढ़िया का बेटा भोजन की थाली अपनी माँ के कमरे में ही पकड़ाने लगा, लेकिन विधवा महिला ने 4 दिन तक भोजन नहीं खाया, क्योंकि उसका केले के पेड़ पर घी के दीपक जलाने का नियम टूट गया था। वह अपना रोज का खाना बेटा बहू के सो जाने के बाद गाय और कुत्तों को खिला देती थी। तब एक रात्रि को बहू के कमरे में से आवाज आई कि देखा, आप तो कह रहे थे कि माँ को केले के पेड़ पर घी का दीपक जलाने नहीं देंगे तो माँ भोजन छोड़ देगी, लेकिन 4 दिन हो गए हैं, आपकी माँ रोज भोजन भी खा रही है और तेल और घी भी बचा लिया। उस दिन बुढ़िया बहू की बात सुनकर बहुत रोई। रोते रोते ही उसे नींद आ गई। नींद में ही भगवान विष्णु ने कहा कि अरे बुढ़िया, तू क्यों रोती है? मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तू कल केले के पेड़ को सींचने आना, तब तू खुद देख लेना। सुबह जब विधवा महिला सोकर उठी तो उसे रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। उसने सोचा कि मैं घी का दीपक केले के पेड़ पर नहीं जला रही हूँ तो ऐसे ही यह स्वप्न आ गया होगा। और यह सत्य भी है, हम जिस बात को याद करके सोते हैं तो स्वप्न भी उसी से मिलता जुलता दिखाई देता है। बुढ़िया ने भी यही सोच लिया। तब बुढ़िया उठी, नहाई धोई और केले के पेड़ को जल से सींचने के लिए चली गई। जब वह केले के पेड़ के पास पहुंची और चबूतरे पर बैठी तो उसने देखा कि वहां पहले से ही घी में डूबी हुई बत्ती और घी का दीपक और माचिस रखा था। बुढ़िया ने आस पास देखा कि यह घी का दीपक और माचिस शायद किसी और का हो, लेकिन उसे आस पास कोई नजर नहीं आया। तभी केले के पेड़ में से आवाज आई कि अरे बुढ़िया, इधर उधर क्या देखती है? यह घी का दीपक मैंने ही रखा है। अब तू रोज मुझे जल से सींचने के लिए आएगी तो तुझे रोज घी का दीपक पहले से ही यहाँ मिलेगा। तू रोज घी का दीपक जांच दिया कर। तेरा नियम मैं नहीं टूटने दूंगा। तूने पूरी उम्र मेरी सेवा करी, तो क्या मैं तेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकता? तब विधवा महिला ने केले के पेड़ को गले से लगा लिया और खूब रोई। उस दिन बुढ़िया माई बहुत खुश थी। उसने पहले केले के पेड़ को जल से सींचा, फिर घी का दीपक जलाया, 5 परिक्रमा करी और बेटा बहू की खुशहाली की प्रार्थना करी और घर आ गई। उसने आते ही अपनी बहू से कहा कि बहू भोजन परोस दे। बहू ने भोजन परोस दिया। बुढ़िया माई ने खुशी खुशी भोजन खाया और सो गई। दूसरे दिन बहू के भाई भौजाई घर आए। बहू ने ताले में से घी का डिब्बा निकाला ताकि सूजी का हलवा बना सके, लेकिन उसे घी का डिब्बा आधा खाली मिला तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि घी का डब्बा जब ताले में रखा था तो भरा हुआ था। अब यह घी का डिब्बा आधा खाली कैसे हो गया? उस समय तो बहू चुप रह गई। जब उसके भाई भौजाई भोजन करके चले गए तब उसने यह बात अपने पति को बताई कि तुम्हारी माँ अलमारी में से घी चोरी करके केले के पेड़ के घी का दीपक जलाती है। इसे जब मैंने ताले में रखा था तो ये भरा हुआ था, लेकिन आज निकाला तो घी का डब्बा आधा खाली निकला। पति बोला कि अरे भगवान, तू तो बावली हुई है। जब तूने घी को ताले में ही रख दिया तो मेरी माँ कैसे निकाल सकती है? तब पति ने कहा कि भगवान, तुम तो बेकार की बातें करती हो। तब बहू ने कहा कि हमें घी की अलमारी की और तुम्हारी माँ दोनों की निगरानी करनी चाहिए, तभी सच्चाई का पता चलेगा। तब दोनों बेटा बहू ने निगरानी करी, लेकिन माँ घी की अलमारी की तरफ गई ही नहीं। दूसरे दिन सुबह जब उसकी माँ केले के पेड़ को सींचने गई तो बेटा बहू भी पीछा करते करते वहां पहुँचे। वहां पहुंचने के बाद दोनों बेटा बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि वहां घी में डूबी हुई बत्ती और घी का डिब्बा और माचिस पहले से ही रखा हुआ था। बेटा बहू को सारा माजरा समझ में आ गया। दोनों चुपचाप घर आ गए।
बुढ़िया के बेटे ने घर आकर अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ की मदद तो स्वयं भगवान कर रहे हैं। अरे बावली, अब तू घी और तेल के ताले लगाने छोड़ दे। अगर यह देखकर भी तू नहीं समझी तो तू ही पाप की भागीन बनेगी। उस दिन बहू एकदम शांत हो गई। बुढ़िया माई पूजा करके घर आई तो बहू सास की रोटी मांगने से पहले ही रोटी सब्जी की थाली लेकर पहुंच गई और बोली कि सासू माँ, लो भोजन कर लो, और कल से आप केले के पेड़ को सींचने जाओ तो घी का दीपक लेकर के जाना। आपका बेटा कल ही 2 किलो घी बाजार से लेकर आए हैं। बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तो रोटियों में भी घी लगा हुआ है और बहू की बातें भी घी से चुपड़ी चुपड़ी लग रही है। जरूर मेरे ही बेटे ने इसे कुछ कहा होगा। इस तरह बुढ़िया दूसरे दिन से घी का दीपक लेकर गई तो उस दिन बुढ़िया को वहाँ घी का दीपक नहीं मिला। बुढ़िया समझ गई कि भगवान को मालूम चल गया कि आज तो मैं घर से ही घी का दीपक ला रही हूँ, इसलिए उन्होंने घी का दीपक नहीं रखा। इस तरह अब बुढ़िया माई घर से घी ले जाने लगी, लेकिन जितना घी डिब्बे में से निकालती डिब्बा वापस घी से भर जाता। इस बात पर बुढ़िया ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बेटा बहू का बराबर ध्यान रहा। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ तो देवी है, देवी अन्नपूर्णा है, साक्षात अन्नपूर्णा। उस दिन बहू ने भी यह बात स्वीकार कर ली। दूसरे दिन बहू अपनी सास से बोली कि सासू माँ, अब मैं भी आपके साथ केले के पेड़ को सींचने और घी का दीपक जलाने चलूँगी। उसके बाद सास के साथ बहू भी पूरे पुरुषोत्तम मास में केले के पेड़ को सींचने और घी का दीपक जलाने के लिए जाने लगी। इस तरह पूरा पुरुषोत्तम मास का महीना बीत गया। पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा के दिन सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू तूने पूरे 1 महीने तक केले के पेड़ को सींचा और घी का दीपक जलाया है, तो तुझे इसका उद्यापन भी करना चाहिए। कल पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा तिथि है। तू कल 1 जोड़ी ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए बुलाकर के लाना। उनके लिए स्वादिष्ट मालपुए, खीर, पूड़ी और कचौरी बनाना। दूसरे दिन बहू ने ऐसा ही किया। तब बहू ने स्वादिष्ट मालपुए, पूड़ी, खीर, कचौड़ी आदि बनाई और गांव में से 1 जोड़ी ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए बुलाकर के ले आई और उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाया और अन्न, वस्त्र और रुपया और 33 मालपुए का दान भी दिया। इस तरह पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा की तिथि भी निकल गई। दूसरे दिन जब बेटा, बहू और सास सोकर उठे तो उनका घर अन्न धन के भंडार से भरा पड़ा था। जगह जगह अन्न और धन की ढेरियां पड़ी थी। यह देखकर बुढ़िया के बेटा बहू की आंखें चमक उठी। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटा बहू से कहा कि तुमने पूरे पुरुषोत्तम मास में स्नान किया, केले के पेड़ को सींचा और केले के पेड़ पर घी का दीपक जलाया, तुम्हें उसी का फल मिला है। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ननद और भौजाई थी। ननद मायके आई हुई थी तो वह पनघट पर पानी भरने गई। उसने देखा कि गांव की बहुत सी औरतें केले के पेड़ की पूजा कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तो बहन ने उनसे पूछा कि ताई, आप ये क्या कर रहे हो, किसका व्रत कर रहे हो और इसको करने से क्या फल मिलता है। तो गांव की औरतें बोली कि बाई, आज हम सबने गुरुवार का व्रत रखा है। हम केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। इस व्रत को करने से बृहस्पति भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, निसंतानों को संतान सुख मिलता है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, बिछड़ों का मिलन होता है और मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष मिलता है। तब बहन बोली कि ताई, मुझे भी इस व्रत की पूरी विधि बताओ,
मैं भी यह व्रत करूंगी। तब एक बुजुर्ग महिला बोली कि बेटी, गुरुवार के व्रत के दिन पीला खाते हैं और पीला ही पहनते हैं, चने की दाल का बना हुआ भोजन खाते हैं, नमक नहीं खाते, पीले पुष्पों से, पीले चंदन से बृहस्पति भगवान की पूजा करते हैं, केले के पेड़ की पूजा करते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, रोली मोली चावल चिपकाते हैं और 5 परिक्रमा करते हैं। 11 या 21 वार के गुरुवार के व्रत का संकल्प लेते हैं। जब मनोकामना पूरी हो जाए तो व्रत का उद्यापन करते हैं। इस तरह ननद ने भी वहीं बैठकर केले के पेड़ की पूजा करी, कहानी सुनी और चने की दाल और गुड़ का प्रसाद लेकर पानी भर कर घर आई। जब वह घर आई तो भाभी ने कहा कि बाईसा, आज तो आपको पनघट से पानी लेकर आने में बहुत देर हो गई। तो ननद ने कहा कि भाभी, पनघट पर गांव की औरतें केले के पेड़ की पूजा कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी, तो मैंने भी वहीं बैठकर केले के पेड़ की पूजा करी और कथा कहानियां सुनी। भाभी, वो गांव की औरतें कह रही थी कि गुरुवार का व्रत करने से घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, संतान सुख मिलता है, कुंवारों के शीघ्र ब्याह होते हैं, बिछड़ों का मिलन होता है और मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष मिलता है। इसलिए भाभी, मैंने भी वहीं पर बैठकर केले के पेड़ की पूजा करी, कथा कहानी सुनी और प्रसाद लेकर आई हूँ। भाभी, मैंने भी यह व्रत करने का निश्चय किया है। मेरे भी कोई संतान नहीं है, तो इस व्रत को करने से निश्चय ही होगी। तब भाभी बोली कि भाई साहब, मैं भी यह व्रत करूंगी। आपके भाई को परदेश कमाने गए हुए 6 महीने हो गए, न कोई चिट्ठी न कोई संदेश आया, पता नहीं नौकरी मिली भी है या नहीं। तब दोनों ननद भाभी ने उसी दिन से गुरुवार के व्रत का संकल्प लिया, केले के पेड़ की पूजा करी। पूजा करने और कथा सुनने के बाद ननद अपनी भाभी से बोली कि भाभी, मुझे आज ही ससुराल जाना होगा, क्योंकि गांव की औरतें यह भी कह रही थी कि जो व्रत करते हैं उन्हें खुद के घर का ही भोजन खाना चाहिए, नहीं तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। भाभी, आपने भी भाई की नौकरी और कुशल क्षेम के लिए व्रत रखा है, अतः भाभी आप बुरा मत मानना। तो भाभी ने कहा कि भाई साहब, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। भगवान बृहस्पति हम दोनों ननद भाभी की मनोकामना जल्दी पूरी करेंगे। उसके बाद ननद ससुराल में आ गई। 11वें गुरुवार के दिन ही ननद को भी गर्भ ठहर गया और उधर भाभी के पास भी अपने पति की चिट्ठी आ गई, जिसमें लिखा था कि मैं बहुत सा धन कमाकर बहुत जल्दी घर आ रहा हूँ। दोनों ननद भाभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 21वें गुरुवार को भाई घर आ गया और खूब सारा धन कमा कर के लाया था। उसने आते ही अपनी बहन की कुशल क्षेम पूछी, तो पत्नी ने कहा कि आपकी बहन गर्भवती है, हम दोनों मामा मामी बनने वाले हैं। तो पति ने कहा कि मैं कल ही अपनी बहन से मिलने जाऊंगा। तो पत्नी ने कहा कि जरूर जाना, आप उनके लिए जापे का सामान भी ले जाना, मैं आपको घी बादाम गिरी के लड्डू बना कर के दे दूंगी, सौंठ अजवाइन दे दूंगी और बच्चे के गर्म कपड़े भी दे दूंगी। उसके बाद दूसरे दिन भाई सारा सामान लेकर अपनी बहन के गांव की ओर चल दिया। चलते चलते वह गांव से बाहर एक जंगल में पहुंच गया। तब जंगल में उसे एक शेर मिला। शेर ने भाई से कहा कि मैं तुझे खाऊंगा। भाई ने शेर से कहा कि मैं 1 साल के बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, मेरी बहन गर्भवती है, मैं उसके लिए जापे का सामान लेकर जा रहा हूँ। जब मैं ये सामान उसे पकड़ा दूं और वापस आऊं तो तुम मुझे खा जाना। शेर ने कहा कि मुझे मनुष्य जाति पर भरोसा नहीं। तो भाई ने कहा कि अगर विश्वास न हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। शेर ने कहा कि यह तुमने ठीक कहा। तब शेर ने एक नाग का रूप धरा और भाई के सामान के थैले में आकर बैठ गया। उसके बाद भाई अपनी बहन के घर गया। बहन अपने भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। बहन ने अपने भाई के लिए घी के चावल, पूड़ी और आलू की सब्जी बनाई। भाई ने भोजन खाया। भोजन खाने के बाद भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन, अब मुझे जाना होगा। बहन ने कहा कि भाई, इतनी भी क्या जल्दी है, एक रात तो तुम यहीं रुको। तो भाई ने कहा कि नहीं बहन, मुझे जाना होगा, मैंने किसी को वचन दिया है। जब भाई जाने लगा तो बहन ने कहा कि भाई, भाभी ने थैले में मेरे लिए क्या सामान भेजा है, वो तो मुझे पकड़ाते जाओ। ऐसा सुनते ही भाई घबरा गया। तब बहन ने भाई के हाथ से थैला लिया और उसमें से सामान निकालने लगी। तो उसमें से घी बादाम गिरी, अजवाइन, सौंठ
और आटे के घी के लड्डू और बच्चे के गरम कपड़े निकले और अंत में जेवर का डब्बा निकला। उसमें से एक सोने का बहुत सुंदर हार निकला। बहन ने सोने का हार निकाला और अपने गले में पहन लिया और अपने भाई से बोली कि भाई, यह हार तू शहर से मेरे लिए लाया, बहुत सुंदर हार है। भाई के हाथ पैर कांप रहे थे, जुबान लड़खड़ा रही थी। थैला पूरा खाली हो गया, लेकिन सांप का अता पता नहीं चला। भाई सोचने लगा कि सांप कहाँ गया, थैला तो पूरा खाली हो गया। तब भाई अपनी बहन से बोला कि बहन, तू सही कह रही थी, एक रात रुक जाता हूँ। बहन बोली कि फिर तेरे वचन का क्या होगा, तूने तो किसी को वचन दिया था। भाई ने कहा कि कोई बात नहीं बहन, मैं कौन सा तेरे रोज रोज आता हूँ, फिर मैं जीजाजी से भी तो नहीं मिला। इस तरह भाई बहन के घर ही रुक गया। संध्या के समय बहन गाय भैंसों के ग्वाड़े में दूध दूने के लिए चली गई, तो पीछे से भाई अपनी बहन के पूरे घर में घूम घूम कर सांप को ढूंढने लगा, लेकिन उसे सांप कहीं नहीं मिला। रात्रि में जीजाजी भी घर आ गए। सबने मिलकर भोजन खाया। भोजन खाने के बाद देर रात तक वे बातें करते रहे और फिर सो गए। अर्धरात्रि में बृहस्पति भगवान ने भाई को दर्शन देकर कहा कि अरे भक्त, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था कि कहीं तू मरने से डरता तो नहीं, लेकिन तू परीक्षा में सफल हुआ। वह शेर भी मैं ही था और सांप भी मैं ही था, और सांप की जगह जो सोने का हार थैले में रखा था वह भी मैंने ही रखा था। दूसरे दिन भाई जब सोकर उठा तो उसने रास्ते में मिले शेर और रात्रि में आए स्वप्न वाली बात अपनी बहन और जीजा को बताई। तो बहन ने अपने भाई से कहा कि भाई, बृहस्पति भगवान का चमत्कार तूने तो अब देखा, हमने तो पहले ही देख लिया। जय हो बृहस्पति भगवान की जय। हे बृहस्पति भगवान, जैसे आप ननद भाभी के ऊपर खुश हुए वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। रोज सुबह जल्दी उठकर नहाती धोती और गणेश भगवान का पूजन करने के लिए बैठ जाती। वह घंटों बैठकर गणेश जी का पूजन करती और मंत्रों का जाप करती। यह बात उसकी बहू को बिल्कुल पसंद नहीं थी। बुढ़िया का बेटा जब काम पर चला जाता तो पीछे से बुढ़िया की बहू अपनी सास से खूब लड़ाई करती और कहती, क्या रोज रोज आप गणेश भगवान की पूजा पाठ करने बैठ जाते हो, अपने पोते पोतियों का ध्यान क्यों नहीं रखते ताकि मैं घर का काम निपटा लूं। मुझे आपका यह रोज रोज पूजा पाठ करना पसंद नहीं आता। रोज रोज के क्लेश से बुढ़िया माई दुखी हो गई। एक दिन बुढ़िया ने अपने मन की बात अपनी एक सहेली को बताई, तो उसकी सहेली बोली कि अरे बहन, यह तो घर घर की कहानी है। मेरी मान, तू अपनी रोटी पानी लेकर गांव के गणेश मंदिर में चली जाया कर, वहीं पर पूरा समय रहा कर और पूजा पाठ कर लिया कर। दोपहर में वहीं भोजन करके चबूतरे पर आराम कर लिया कर और संध्या को घर आ जाया कर। और बहू से कह दिया कर कि गांव में कथा कहानियाँ और सत्संग हो रहा है, मैं वहां जा रही हूँ, शाम को ही लौटूंगी। बुढ़िया माई को अपनी सहेली का सुझाव अच्छा लगा। वह घर आई और घर आकर उसने अपने बेटा बहू से कहा कि गांव में कल से सत्संग चलेगा, मैं रोज वहीं पर अपने रोटी पानी लेकर चली जाऊंगी, शाम को ही लौटूंगी। तो बेटे ने कहा कि माँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करो। उस समय बुढ़िया की बहू अपने पति के सामने अपनी सास को कुछ नहीं बोल पाई। अब बुढ़िया माई रोज नहा धोकर गांव के गणेश मंदिर में चली जाती और शांति से वहां बैठकर पूजा पाठ करती, मंत्रों का जाप करती। वहीं पर दोपहर में भोजन खा लेती और वहीं चबूतरे पर सो जाती और शाम को घर आ जाती। पीछे से बहू अपने माता पिता और भाई बहनों को भोजन करने के लिए बुलाने लगी। रोज अलग अलग पकवान बना करके उन्हें खिलाती और शाम होने से पहले उसके मायके वाले वापस अपने घर चले जाते। तब एक दिन सास ने अपनी बहू से भोजन मांगा तो गुस्से में आकर बहू ने अपनी सास को ठंडी बासी रोटी और एक कांदा कपड़े में बांधकर दे दिया। बुढ़िया माई खुशी खुशी ठंडी बासी रोटी लेकर ही मंदिर में आ जाती।
बुढ़िया माई जब पूजा करती तो गणेश भगवान से कहती कि हे गणेश भगवान, मेरी बहू को सद्बुद्धि दो, मेरे बेटे और पोते पोती खूब तरक्की उन्नति करें, मेरा घर धन धान्य से भरा रहे, मेरे घर पर कोई विपत्ति न आवे। तब गणेश भगवान ने सोचा कि यह मेरी भक्त रोज ठंडी बासी रोटी खाती है और इसकी बहू रोज पीछे से नए नए पकवान बना करके अपने मायके वालों को खिलाती है। इसकी बहू तो बड़ी ही चालाक है, लेकिन फिर भी यह मेरी भक्त अपने बेटा बहू और पोते पोतियों के लिए ही दुआ मांगती है। इसकी बहू को तो मुझे चटका दिखाना ही पड़ेगा। तब गणेश भगवान को एक उपाय सूझा। उधर बहू जो भी पकवान बनाती वो सास की बासी रोटी से गणेश भगवान बदलने लगे। अब सास को नए नए व्यंजन खाने को मिलने लगे और उधर बहू को ठंडी बासी रोटी मिलने लगी। तब एक दिन बहू के मायके वाले ठंडी बासी रोटी देख कर बोले कि अरे तू तो हमें ठंडी बासी रोटी खाने को बुलाती है, अब हम तेरे घर नहीं आएंगे। बहू अपने मायके वालों को सफाई देने लगी कि मैंने तो खीर पूड़ी और हलवा बनाया था, पता नहीं बासी रोटी कहाँ से आ गई। लेकिन उसके मायके वाले नाराज होकर चले गए। उस दिन बहू को ठंडी बासी रोटी ही खानी पड़ी। अगले दिन फिर से सास के जाने के बाद बहू ने दाल बाटी चूरमा बनाया और अपने मायके वालों को फिर से खाने पर बुलाया। जैसे ही मायके वाले भोजन करने के लिए बैठे तो दाल बाटी चूरमा की जगह बासी रोटी और कांदा मिला। बहू को फिर से आश्चर्य हुआ। वह मनी मन सोचने लगी कि यह सब कैसे और क्यों हो रहा है। तब उसके मायके वाले फिर से नाराज हुए और बोले कि तू झूठ बोलती है, तूने कोई दाल बाटी चूरमा नहीं बनाया, तू हमें भिखारी समझती है जो हमें ठंडी बासी रोटी खाने के लिए बुलाती है। उधर सास जब भोजन करने बैठी तो उसे दाल बाटी चूरमा मिला। सास को समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे आजकल उसकी बहू नए नए व्यंजन उसे खाने को देती है। सास ने मन ही मन सोचा कि मैं रोज कीर्तन के नाम से घर से बाहर आ जाती हूँ, इसलिए शायद बहू खुश रहती है। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, रोज रोज घर में जो क्लेश होता था वो भी शांत हो गया, बहू भी खुश है और मुझे भी गणेश जी का पूजा करने का पूरा समय मिल जाता है। तब एक दिन बुढ़िया माई की बहू ने अपने पति से व्यंजनों का बासी रोटी में बदल जाने वाली बात बताई और उसने कहा कि आपकी माँ कोई जादूगरनी है, वो ही यह सब करती है। तब बुढ़िया माई का बेटा बोला कि मेरी माँ भला ऐसा क्यों करेगी। तब दूसरे दिन बुढ़िया माई का बेटा काम की जाने की कहकर घर में ही छिप गया। उसने यह बात न तो अपनी पत्नी से कही और न ही माँ से कही। बुढ़िया माई जब कीर्तन का नाम लेकर जाने लगी तो बहू ने बासी रोटी और कांदा कपड़े में बांध कर के दे दिया। बुढ़िया माई ठंडी बासी रोटी खुशी खुशी लेकर चली गई। पीछे से बहू ने माल पुए और खीर बनाए और अपने मायके वालों को बुलाया। जैसे ही वे भोजन करने बैठे और बर्तनों को खोला तो मालपुए की जगह बासी रोटी और खीर की जगह कांदा पड़ा हुआ मिला, क्योंकि उस दिन बहू ने अपनी सास को बासी रोटी और कांदा ही दिया था। उसके पति ने सम देखा था। उस दिन भी मायके वाले नाराज होकर चले गए। बहू ने वापस दुखी मन से बासी रोटी और कांदा खाया। फिर उसका पति घर के पिछवाड़े से चुपचाप निकल गया और माँ को गांव में ढूंढने लगा, लेकिन उसे माँ कहीं नहीं मिली। तभी बुढ़िया की सहेली सामने से आती हुई दिखाई दी। बुढ़िया के बेटे ने अपनी माँ की सहेली से पूछा कि मौसी, मेरी माँ घर से कीर्तन का नाम लेकर जाती है, लेकिन गांव में तो कहीं कीर्तन नहीं हो रहा। मौसी, क्या आपको मालूम है कि मेरी माँ कहाँ जाती है? तब बुढ़िया की सहेली ने बुढ़िया के बेटे को पूरी सच्चाई बताई। उसके बाद बुढ़िया का बेटा गणेश मंदिर में पहुंचा। तब उसकी माँ भोजन खाने के लिए पोटली खोल रही थी तो उसमें से मालपुए और खीर निकले।
जबकि उसके बेटे ने खुद देखा था कि उसकी पत्नी ने बासी रोटी और कांदा कपड़े में बांध कर के दिया था। अब तो उसके बेटे का भी माथा ठनका। वह सोचने लगा कि मेरी पत्नी सच ही कहती है कि मेरी माँ जादूगरनी है। वो ही बासी रोटी को मालपुए और खीर में बदल लेती है। तब गणेश भगवान ने सोचा कि बेटा अपनी ही माँ को गलत समझ रहा है। तभी गणेश भगवान बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो गए। गणेश भगवान को देखकर बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर पड़ी। बुढ़िया का बेटा पेड़ के पीछे खड़ा यह सब कुछ देख रहा था। तब गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया, मैं तेरी पूजा और व्रत से बहुत संतुष्ट हुआ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तो बुढ़िया माई बोली कि भगवान, मरने से पहले मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप देना चाहते हैं तो मेरी बहू को सद्बुद्धि दीजिए, मेरे बेटे पोते खूब तरक्की उन्नति करें और मेरा घर हमेशा धन धान्य से भरा रहे, बस मुझे यही आशीर्वाद चाहिए। तब गणेश भगवान बोले कि अरे बुढ़िया माई, तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो अपने बेटा बहू और पोते पोतियों के लिए मांगा। ऐसी बहू जो रोज तुझे ठंडी बासी रोटी खाने को देती है और तेरे पीछे से बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर अपने मायके वालों को खिलाती है, और तेरा बेटा और तेरी बहू तुझे जादूगरनी समझते हैं, जबकि तेरी बहू के बनाए हुए पकवान को मैं तेरी ठंडी बासी रोटी से बदल देता हूँ। बुढ़िया माई गणेश भगवान से बोली कि हे गणेश जी भगवान, मेरी बहू मेरे बारे में कुछ भी समझे, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो मेरी बहुत इज्जत करता है। तब गणेश भगवान ने कहा कि अच्छा ऐसा है तो तू पीछे मुड़कर देख, तेरा बेटा पेड़ के पीछे खड़ा हमारी बातें ही सुन रहा है। बुढ़िया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका बेटा पेड़ के पीछे नजरें नीचे करके हाथ जोड़कर खड़ा था। वह भागकर भगवान गणेश के चरणों में आकर गिर पड़ा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा। तब गणेश भगवान ने बुढ़िया के बेटे से कहा कि अरे मूर्ख, माफी मांगनी है तो अपनी देवी स्वरूपा माँ से मांग, जिसे तूने जादूगरनी कहा। पापन तो तेरी पत्नी है जो अपनी देवी स्वरूपा माँ को बासी रोटी और कांदा खाने को देती है। बुढ़िया का बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा। तभी गणेश भगवान बुढ़िया माई को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय बेटा अपनी माँ को हाथ पकड़ कर के घर लाया और अपनी पत्नी की पिटाई करने लगा, लेकिन उसकी माँ ने रोक दिया और कहा कि बेटा, ये तो घर की लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी के साथ ऐसा बर्ताव मत करो। बुढ़िया की बहू को भी अब समझ में आ चुका था। बेटा बहू भी अब अपनी माँ के साथ गणेश जी की पूजा और व्रत करने लगे। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने बुढ़िया के ऊपर करी, उसका घर आपने धन धान्य से भर दिया, वैसा सबका भरना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने सावन अधिक मास में गुरुवार को केले के पेड़ को सींचने की प्रमुख सच्ची पौराणिक कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ आपको यह जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।